ओ माय गॉड, सीक्रेट मैरिज? क्या? किसकी सीक्रेट मैरिज? अरे अभी तो आप दोनों बात कर रही थी ना कि सीक्रेट मैरिज से बहुत आगे तक जा सकते हैं। नहीं सोमी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। अरे मैम, अभी मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने खुद सुना, तभी तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। प्लीज मैम बताइए ना, किसकी सीक्रेट मैरिज की बात कर रही थी आप दोनों? तुमने सुना नहीं सुप्रिया मैम ने क्या कहा? अभी हम किसी की सीक्रेट मैरिज की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, शायद मैंने गलती से सुन लिया होगा। वो क्या है ना, आजकल कुछ नई गॉसिप मिल नहीं रही है ना, सब वही बिना मसाले की गॉसिप करते रहते हैं। किस फिल्म का रोल किसे मिल गया, किसने रोल छीन लिया, किसके यहाँ पार्टी थी, कौन गया था कौन नहीं, सब बोरिंग न्यूज। किसी के अफेयर शफेयर या शादी वादी की न्यूज मिल ही नहीं रही। सोमी, तुम मीडिया में काम नहीं करती हो, तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। बेहतर होगा कि तुम अपने मेकअप स्किल्स पर ध्यान दो, गॉसिप पर नहीं। ओके सॉरी मैम, लेकिन अगर किसी की कोई भी सीक्रेट न्यूज आपके पास हो तो मुझे जरूर बताना। मैं मीडिया वगैरह में कुछ लीक नहीं करूंगी। अच्छा चलती हूँ, मुझे मेघा को भी ढूंढना है। कहकर सोमी वहां से चली गई। थैंक गॉड, उसने पूरी बात नहीं सुनी। पता नहीं, शायद उसने सब सुन लिया हो और हमारे सामने ड्रामा कर रही हो। अगर उसने सब सुन लिया होगा तो मीडिया में जरूर लीक करेगी। अगर अनुदित को पता चला कि हमारी शादी की खबर लीक हो गई है तो मुझ पर शक करेगा। शक क्या करेगा, मार ही डालेगा। उसे लगेगा कि मैंने ही सबको बताया है, मैं ही शादी के सब रूल्स तोड़ती रहती हूँ। तुम कितना ओवर थिंक करती हो सुप्रिया। आई एम श्योर उसने कुछ नहीं सुना, सो रिलैक्स। अब हम आराम से धीमे से बात करेंगे, ओके? नहीं, अब हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, चलो यहाँ से। ओके फाइन, हम कार में बात कर लेंगे। तुम 2 मिनट रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, बस अभी आती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। सुप्रिया काफी देर तक रूडी का वेट करती रही, लेकिन जब रूडी वापस नहीं आई तो सुप्रिया खुद ही उठकर वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगी। टॉयलेट एरिया का रास्ता डाइनिंग एरिया के ठीक सामने से मुड़कर जाता था। उसी वक्त अनुदित भी डायरेक्टर के साथ डाइनिंग एरिया से बाहर निकल रहा था। वे दोनों भी आपस में बातें कर रहे थे। अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर अनुदित, हमारे छोटे से सेलिब्रेशन में आकर हमारी शान बढ़ाने के लिए। अब अगले हफ्ते तक मीडिया में हमारी सेलिब्रेशन पार्टी और मूवी की बातें होती रहेंगी, क्योंकि आप हमारी पार्टी में आए। द ग्रेट स्टार अनुदित के पार्टी में शामिल होने की न्यूज़ ही अपने आप में बहुत बड़ी है। सब शॉक्ड रह जाएंगे ये न्यूज़ सुनकर। मूवी की रिलीज डेट जल्दी अनाउंस कर दीजिएगा, ताकि इस पार्टी में मेरे आने की न्यूज़ से हम फाइनेंशियली प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें। सो श्योर सर। मैंने और प्रमोशन टीम ने तो अभी तक फिल्म के प्रमोशन का प्लान भी रेडी नहीं किया था, लेकिन अब सबको जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और हमें भी हमारे शेयर वापस कर पाएंगे। हाँ हाँ, वो तो हम करेंगे ही, और पूरे प्रॉफिट के साथ शेयर वापस करेंगे। नेक्स्ट मूवी के लिए भी तो शेयर प्लान्स करने हैं ना फिर। सो श्योर, मेरी जोधपुर की शूटिंग पूरे होते ही मैं वापस बेंगलोर आऊंगा, तब हम आगे की मूवीज पर बात करेंगे। जी जरूर। अच्छा मिस्टर अनुदित, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप हमारे लीड एक्टर रंजीत से मिलना चाहेंगे? वो आपका बहुत बड़ा फैन है। जब से आप मेरे साथ डाइनिंग एरिया में आए हैं तब से वो 100 मैसेजेस कर चुका है। ओह रियली? अगर वो सच में मेरा इतना बड़ा फैन है तो सामने से आकर क्यों नहीं मिला? अब आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी आपके सामने आकर आपसे बात करे। मेरी पर्सनालिटी? अगर कोई किला इतना मजबूत है कि कोई सोल्जर उसके अंदर घुस नहीं सकता, तो इसकी वजह किले की मजबूती नहीं बल्कि उस सोल्जर की कमजोरी है। लोग खुद में बात करने की हिम्मत नहीं रखते और ब्लेम मेरी पर्सनैलिटी को करते हैं। अमेजिंग। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं मिस्टर अनुदित। मैं आपकी पर्सनैलिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। आप यहाँ आए मुझसे मिलने, हमारे राइटर से मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई नो। गुड इवनिंग सर। अचानक से सुप्रिया की आवाज सुनकर डायरेक्टर और अनुदित दोनों ही रुक गए। सुप्रिया उसके सामने खड़ी थी। डाइनिंग एरिया और बाथरूम एरिया के मोड़ पर अचानक ही वे एक दूसरे के सामने आ गए थे, जिससे डायरेक्टर को तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन अनुदित एक टक सुप्रिया को देखता ही रह गया था। सुप्रिया भी घबरा गई थी और कुछ समझ ना आने पर उसने सिर झुकाकर उन दोनों को गुड इवनिंग विश कर दिया था। थोड़ी देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद सुप्रिया तेजी से बाथरूम एरिया की ओर बढ़ गई, क्योंकि डायरेक्टर और अनुदित दोनों में से किसी ने भी उसके गुड इवनिंग का जवाब नहीं दिया था। उसके जाने के बाद अनुदित भी तेजी से हॉल के गेट की तरफ बढ़ गया था। हॉल में एक बार फिर सनसनी फैलने वाली थी, लेकिन अनुदित इतनी तेजी से बाहर निकला
कि कोई उसे एक नजर भरकर देख भी नहीं पाया। उसका मैनेजर विक्की पार्किंग एरिया में उसका ही वेट कर रहा था। सर की स्पीड देखकर लगता है बहुत गुस्से में है। लगता है डायरेक्टर ने कोई बकवास की होगी। इन लोगों को पता ही नहीं है कि अनुदित जैसे इंसान को कैसे हैंडल करना है। कोई भी मेरी तरह अनुदित सर को समझ ही नहीं पाता। विक्की अपने में ही बुदबुदाया और फटाफट अनुदित के लिए बैक सीट का गेट ओपन कर दिया। अनुदित अंदर आकर बैठा। उसका चेहरा देखकर ही विक्की समझ गया था कि इस टाइम या तो वो बहुत एंग्री था या फिर टेंशन में था। विक्की ने चुपचाप गेट बंद किया और अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कार को शाइनिंग स्टार होटल के एरिया से बाहर निकालकर उसने एयरपोर्ट की रोड पर कार मोड़ दी। सर का मूड ठीक करने के लिए क्या करूं? सर, हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे या फिर बीच में कहीं कॉफी शॉफी पियेंगे? मतलब अभी हमारे पास 3 घंटे बाकी हैं फ्लाइट के लिए, तो अगर आप चाहें तो हम बीच में कॉफी पी सकते हैं। क्या तुम चुपचाप ड्राइव कर सकते हो? जी सर। म्यूजिक बंद करो विकी। जी सर। वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आपका खराब मूड कैसे ठीक करूं, और देखिए बारिश भी शुरू हो गई। तुमसे किसने कहा कि मेरा मूड खराब है? अरे सर, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपका मूड उखड़ा हुआ है। स्टॉप द कार। सर, सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। आई सेड स्टॉप द कार। सर प्लीज, मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगा। सर प्लीज मुझे कार से मत उतारिए।